Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ओर से काफ़ी डिमांड आ रही थी। कुछ कन्फ्यूज़न भी था कि कितना सिलेबस में आएगा और कितना एग्ज़ाम में आएगा, कितना सिलेबस आएगा, कितना नहीं आएगा। हम कंटिन्यू करते हैं अब इसको और देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है, किस किस महीने से कितना कितना सिलेबस को कवर किया गया है। तो आप देखिए कि क्लास 11th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसकी 3rd मंथली एग्ज़ाम है ना, सिलेबस वर्ष 2023-24 के लिए जून और जुलाई में जो आपका पाठ्यक्रम था वो पूरा आएगा इस क्वार्टरली एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली जो आपकी बुक है हॉर्नबिल प्रोज वाली जो बुक है, इसका फर्स्ट जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और दूसरा जो लेसन है वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, है ना। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो इनके MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, वो सब आप इसका तैयार कर लीजिएगा। इसी में जो पोएट्री पोर्शन है, जिसमें फोटोग्राफ है और दूसरा जो है लंबरनेम टॉप है, ये दोनों ही तैयार करिएगा। और साथ में नोट मेकिंग भी है आपके इस मंथ के सिलेबस में, है ना। स्नैपशॉट जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, ये जो स्नैपशॉट में से जो फर्स्ट लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी मोरल वाली स्टोरी है। स्टोरी आप किसी भी लेसन की पहले बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर आप उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन आंसर देखिए या MCQs देखिए या वन वर्ड देखिए या इन बिटवीन ग्रामर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप लेसन नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप याद करेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस पोर्शन में जो ग्रामर इंक्लूड है, इसमें से हैं टेंसेज हैं, डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल हैं, और राइटिंग पोर्शन में है पोस्टर मेकिंग है और फॉर्मल लेटर है, ठीक है। और साथ में है इसमें नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग और जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शन है या क्वेश्चन आंसर MCQs है, इन सब के वीडियो मेरे पास है, मैं समय समय पर आपको भेजती रहती हूँ और मैं अभी भी आपको भेज दूँगी। तो इसमें एक जो लेटर लिखा है फॉर्मल लेटर, जिसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं होते हैं, ठीक है, औपचारिक सा संबंध रहता है, बस जान पहचान है या नहीं भी जानते हैं तो भी हमको अगर उनको लेटर लिखना पड़ता है, तो इस लेटर को हम क्या कहते हैं, औपचारिक या फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं। किसी कंपनी के बॉस को आप लेटर लिख रहे हैं तो आप उसे पर्सनली तो नहीं जानते हैं ना, लेकिन काम है तो आपको लिखना पड़ता है लेटर, है ना। तो इस ऑफिशियल लेटर को या कोई व्यावसायिक पत्र है, आप कहीं से बुक मंगवाने वाले हैं, बुक के शॉप का जो ओनर है वो कौन है उसे आप नहीं जानते, लेकिन लेटर लिख करके आप उसको मंगवा रहे हैं। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। तो ये जो ऑफिशियल और व्यावसायिक पत्र हैं, ये सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर्स। इनमें जो लेटर्स आते हैं यह है प्रार्थना पत्र है, आदेश पत्र है, शिकायत पत्र है, कार्यालयीन पत्र है, व्यावसायिक पत्र है ना। जैसे कि बैन ऑन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, आप एक कलेक्टर साहब को फ़ोन एक लगाते हैं एप्लीकेशन, एक लेटर लिखते हैं, 10-12 बच्चों से साइन करवा करके पेरेंट्स से कि बहुत हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं भाई, डीजे वाले, शादी का सीज़न चल रहा, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ
फॉर्मल लेटर, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मल लेटर भी आप 400-500 तैयार ही कर लीजिएगा। इनके जो फॉर्मेट होते हैं एक जैसे रहते हैं, लेकिन मैटर केवल चेंज रहता है। नेक्स्ट देखें तो अगस्त में आपको जो इंग्लिश में पढ़ाया गया था, अगस्त का जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, ये पूरा आएगा। प्रोज सेक्शन से आपने क्या पढ़ा था? लेसन 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। और जो पोएट्री है द वॉइस ऑफ द रेन, इतनी ब्यूटीफुल पोएम है कि कुछ कहिए मत, है ना। तो सारे क्वेश्चन आंसर और इनके पोएटिक डिवाइसेस ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो स्नैपशॉट है, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें सेकंड लेसन द एड्रेस और ग्रामर से प्रिपोजिशन है, कंपाउंड सेंटेंसेज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगा के बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग के कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है और उनके जोड़ने से जो सेंटेंस बनते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, वो पूछे जाएंगे डू एज डायरेक्टेड में, है ना। राइटिंग में, अब राइटिंग में देखिए कि पैराग्राफ राइटिंग आएगा। पैराग्राफ राइटिंग में क्या है कि आपको क्लूज़ दिए रहते हैं, क्लूज़ के आधार पर आपको स्टोरी लिखनी रहती है, रिपोर्ट लिखना रहता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्पोजिशन भी रहता है, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर भी है। तो अभी पिछले वाले पाठ्यक्रम में आपका फॉर्मल लेटर था और अब है आपका इनफॉर्मल लेटर। तो ये इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं भाई? जो आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज़ रिलेटिव हैं, क्लोज़ एक्वेंटेंस वाले हैं, भाई पड़ोस में रहते रहते बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है, तो इनको जो हम लेटर लिखते हैं, है ना, जो पर्सनल लेटर होते हैं, ये इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर होते हैं, ठीक है। तो ये लेटर लिखे जाते हैं, भाई काफ़ी दिनों से हम मिले नहीं हैं, तो फिर एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए, है ना, कुछ अपने बारे में बताने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, या बुलाने के लिए, या निमंत्रण पत्र देने के लिए, भाई कोई ओकेज़न हमारे घर में होने वाला है, हम इनविटेशन दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो इन्हें भी आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है स्नैपशॉट, जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, तो इसमें जो आपका थर्ड लेसन है मदर्स डे, ये पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। ग्रामर में मॉडल्स हैं और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है और साथ में प्रोजेक्ट वर्क तो आपका है ही सही। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन क्वार्टरली एग्ज़ाम, है ना। तो होप कि ये आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अपना सिलेबस के अनुसार अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो इसके अनुसार तैयारी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी दूसरे विषय का भी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, मैं भेज दूँगी आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।